नमस्कार। हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक मशरूम की खेती का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। देख सकते हैं कि मशरूम के लिए किस तरीके से प्लांट्स को जो है लगाया गया है। एक छोटे से झोपड़ी नुमा जो है क्षेत्र में इनको इंस्टॉल किया गया है और छोटे छोटे गुच्छे जो है लटकाए गए हैं। तो इस तरह की खेती किस तरीके से की जाती है और इसको कौन कौन कर सकता है, उसके लिए क्या काबिलियत चाहिए, क्या लागत चाहिए और क्या मटेरियल चाहिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताएंगी सत्य कुमारी जी। तो सत्य कुमारी जी, थोड़ा सा मशरूम की खेती के बारे में प्रकाश डालिए जिससे लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम सत्य कुमारी जायसवाल है और मैं जिला सिंगरौली के ग्राम करसुआलाल गांव की एक निवासी हूं और मैं ये मशरूम की खेती करवाती हूं। जैसे मशरूम के ऊपर काम करवाती हूं, जो कि हमारे अडानी फाउंडेशन से CSR से जो अम्बा प्रोजेक्ट आया है उसके थ्रू से हम काम करवा रहे हैं। अम्बा प्रोजेक्ट क्या है? अम्बा अडानी फाउंडेशन CSR के तहत अम्बा प्रोजेक्ट एक संस्था है, इसके द्वारा काम किया जाता है। जो गांव में हमारे प्रभावित एरिया है अडानी फाउंडेशन के, जो अडानी पावर प्लांट बंधौरा के प्रभावित एरिया 8 गांव का है, उसके 8 गांव में हम लोग मशरूम का खेती करवाते हैं। जैविक कंपोस्ट का वो बनवाते हैं और जैविक खेती भी करवाते हैं और मशरूम उत्पादन करवाते हैं। तो ये जो मशरूम के जो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये जो मैंने अच्छे अच्छे गुच्छे लटक रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं, किस किसान का है या किस महिला का है? ये उसके मालिक कौन है अभी? ये अभी अडानी पावर प्लांट के पड़ोस गांव जो खैराही है, खैराही के हमारी प्रतिमा पनिका दीदी ने इसके द्वारा प्रतिमा जी यही है। हाँ, ये बहुत गरीब महिला हैं जी, जो कि ये झोपड़ी बनाकर, इनके पास घर नहीं था मशरूम उत्पादन करने के लिए, तो ये एक झोपड़ी बना करके और इसमें मशरूम उत्पादन करके अपना नए जरिए से अपना कमाई कर रहे हैं। चलिए, तो प्रतिमा पनिका जी से पूछते हैं कि प्रतिमा जी, सत्य कुमारी की वजह से जो आपने इतना अच्छा प्लांट तैयार किया गया है, मतलब किया है, तो इस प्लांट को तैयार करने में आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? इसमें बहुत मेहनत करना है। हाँ, क्या मेहनत की आपने, बताइए। नमस्ते जी, हमारा नाम प्रतिमा पनिका जी, हम खैराही से क्या करना, हम बहुत गरीब थी। आप ये बताइए कि मशरूम के प्लांट को इसमें जो ये जैसे मान लीजिए एक गुच्छा है ये, ठीक ना? एक कितना खूबसूरत इसमें मशरूम का फूल उगा हुआ है। तो ये लगाने के लिए, उत्पादन करने के लिए इसमें आपने क्या क्या मटेरियल डाला है? इसमें भूसा डालल बा, बीज डालल बा, इसमें और दवाई डालल बा। चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। मतलब आप किसानों को जागरूक कर रही हैं, महिलाओं को भी सशक्तिकरण दे रही हैं कि महिलाएं कुछ काम कर सकती हैं घर बैठे। तो सत्य कुमारी जी, आप ये बताइए कि ये जो प्लांट्स हैं, मशरूम के जो प्लांट्स हैं, ये जो छोटे छोटे गुच्छे हुए लटके हुए हैं, जो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं जी जी, और आकर्षक होने के साथ साथ यह जो है भोजन के काम में आते हैं और हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनको एक अतिरिक्त आमदनी का सोर्स मिलता है इससे, जिससे वो आमदनी कर सके, है ना? हाँ, जैसे इसके उत्पादन में आप क्या क्या मटेरियल यूज करती हैं वो बताइए, जिससे लोग सुने। उत्पादन के लिए हम इसमें मटेरियल, जैसे हम पहले 1 ड्रम पानी लेते हैं 200 लीटर का, और उसमें 50 ml डालते हैं फार्मेलिन। 200 लीटर पानी लेती हैं एक ड्रम में? एक ड्रम में। और फिर 50 ml डालते हैं वो फार्मेलिन। 50 ml? हाँ, 50 ml, ठीक है। और इसमें डालते हैं 20 ml, 20 ग्राम डालते हैं बेस्टिन। इसके बाद भूसे को उसी पानी में भिगो देते हैं। अच्छा, भूसे को पूरे उसी ड्रम में ही डाल के आप उसको भिगो देते हैं? 12 घंटे तक वो भीगा रहता है। भिगाने के बाद फिर निकाल करके धूप में हम लोग सुखा देते हैं। अच्छा। जो कि 2 घंटे सुखा करके उसमें पानी ऐसे, मतलब हम उसको निचोड़ने पर, उस भूसे को निचोड़ने पर पानी बाहर ना आए। अच्छा, इतना निचोड़ देती हैं कि उसमें से पानी जो है जी, मतलब बिल्कुल ना रिसे। इस तरह से हम इसको करके और फिर सुखा करके फिर पन्नी में उसको डाल देते हैं। लेयर बाय लेयर उसमें वो बीज स्पॉन डालते हैं और फिर भूसा डालते हैं। भूसा डालने के बाद छेद कर देते हैं इनमें जी। तो थोड़ा बताइए कैसे आप इसमें छेद करती है, एक लकड़ी का ऐसे सैंपल दिखा के, मतलब जैसे हम अभी ये लगा लिए, लगाने के बाद जो हमारा ये पन्नी है, पन्नी में फिर इसको हम बीच बीच में छेद कर देते हैं। ज्यादा छेद करने से कोई नुकसान नहीं होता है, पर हमको इतना ही छेद करना चाहिए कि जितना उसके लिए अच्छा हो, जरूरत है। अच्छा, तब एक चीज ये बताइए, जैसे एक मान लीजिए इतने गुच्छे लगे हुए हैं आपके यहाँ, मैंने काउंट किए हैं लगभग कितने, 36 बैग हैं। तो एक बैग में
एक दिन में कितना उत्पादन हो जाता है? एक दिन में 500 ग्राम निकल जाता है। एवरेज एक दिन में 500 ग्राम निकल जाता है। निकल जाता है। 2-3 दिन के बाद फिर 500 ग्राम निकलता है। इस तरह के करके वो 3 लेयर में निकलता है, 3 बार करके निकलता है। जैसे कि हम मतलब एक बैग है, इसमें एक दिन में 500 ग्राम डेली निकलेगा? नहीं, जब निकलना छत्ता स्टार्ट होता है तभी निकलता है। मैंने जब छत्ता निकलने का इसका टाइम होता है, हाँ। तब जो है एक दिन में 500 ग्राम एक बैग से निकलता है। फिर 2-4 दिन के बाद फिर 500 ग्राम निकल जाता है। जैसे एक बैग में एक बार में हमारा 1 किलो मशरूम उत्पादन होती है। कितने दिन में? 3 से 4 दिन में ऐसे जब मतलब 3 से 4 दिन में 1 किलो का उत्पादन हो जाता है। हाँ। यानी महीने में लगभग 10 किलो एक बैग से उत्पादन हो जाता है लगभग एवरेज। नहीं। हाँ। पूरे बैग से करके, जैसे अभी 36 केजी है तो 36 केजी ही 36 बैग है तो 36 बैग में 36 किलो ही उत्पादन होगा 3-4 दिन में ना? हाँ, 3-4 दिन में। इसके बाद फिर बंद हो जाता है। अच्छा, फिर निकलना स्टार्ट बंद हो जाता है। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये बैग है, मान लीजिए आपने बताया कि जब इसमें उत्पादन स्टार्ट हो जाता है तो 500 ग्राम जो है निकलता है, फिर 3-4 दिन बाद फिर 500 ग्राम निकलता है। तो ये कितने दिन तक एक बैग से निकलेगा उत्पादन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एक बैग से निकलने तो 1 महीना 2 महीना, लेकिन एक छत्ता 2-2 छत्ता करके निकलता है। टोटल 2 से 3 केजी मशरूम एक बैग में पूरे महीने करके निकलता है। मतलब एक बैग में एक महीने में लगभग 2 किलो निकलता है। 2 किलो, हाँ, 2 किलो 36 किलो है तो मान लीजिए 72 किलो एक महीने में। 72 किलो एक महीने में पूरा 36 बैग में निकल जाएगा। और ये लगभग 150 किलो के हिसाब से बिकता होगा। 150 रुपए केजी बिकता है इसका। तो एक मतलब अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है किसानों को। हाँ, बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि हम लोग पिछले बार लगवाए थे तो 30,000 का वो सब मटेरियल था हमारा। ये बताइए आप, क्या इसको हम साल के हर महीने में लगा सकते हैं? हाँ, हर महीने में लगा सकते हैं। हाँ। आप लोग आ जाइए इधर, कौन है आगे आइए। हर महीने में 2 महीने छोड़ करके अप्रैल और मई। हाँ। क्योंकि ज्यादा उसमें धूप पड़ता है, उसके उतना टेम्परेचर उतना हार्ड धूप में नहीं होता। अच्छा, हम इसमें जो टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना? हाँ, टेम्परेचर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के लिए एक मशीन लगाई हुई है, जिसमें वर्तमान में इसमें दिख रहा है 21.3 सेंटीग्रेड। और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25% होना चाहिए। मतलब 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए, है ना? अगर इससे अधिक का टेम्परेचर हुआ तब? इससे अधिक का टेम्परेचर हुआ तो वही सूखने लगता है, तब सूख जाएगा, है ना? 3 प्रकार की मशरूम हम लोग को आता है स्पॉन। एक वेस्टर्न मशरूम, मिल्क। तो आप ये बताइए कि आप अपने पूरे गांव में कितने जगह ये मशरूम का जो 20 खेती किसानों के पास हम लोग लगवाए हैं। 8 गांव के बीच में 20 किसानों के बीच में लगवाए हैं। जो कि हमारा उत्पादन अभी हम लोग अक्टूबर में जो लगवाए थे उसमें 40,000 का हम लोगों का लागत में 1,56,372 रुपए का हुआ है। अच्छा। जो कि हम अभी इस महीने का छोड़ करके मार्च का नहीं अभी। चलिए प्रतिमा जी से पूछते हैं। प्रतिमा जी, अभी तक आप जब से प्लांट लगाए हैं तब से आपने इस अपने मशरूम के खेती से कितना पैसा कमा लिए हैं? हम इसमें 8-9 हजार कमाए हैं सर जी। और लगाए हैं कितना? लगाए हैं 36 बैग इसी बार। नहीं, खर्चा कितना लगाए हैं आप इसमें? खर्चा इसमें हुआ भूसा लगल बा 10 रुपया किलो। हाँ, तो ज्यादा 2-3 किलो होगा भूसा। 20 किलो भूसा लगा होगा आपका, है ना? 50 किलो। 50 किलो भूसा, यानी 500 रुपए का आपका भूसा हो गया, है ना? 500 रुपए का भूसा हो गया। इसके अलावा क्या लगाई आप? इसमें बिया लगा। काहे का बीज लगता है? ये जिसे गेहूं का आता है, इसमें दवा डाला रहता है। स्पॉन ही रहता है वो। अच्छा, ये जो बीज डालते हैं उसको हम स्पॉन बोलते हैं। स्पॉन बोलते हैं। हाँ। तो स्पॉन से ही लगाया जाता है। जो कि अभी लागत हमारे दीदियाँ का कुछ भी नहीं लगा है, एक भूसा बस। मतलब ये जो सपोर्ट है ये सब अडानी के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना खर्च लगाना चाहेगा तो उतना खर्च इसमें आएगा, ये लोगों को जानकारी जरूरी है। मगर ये CSR फंड के तहत जो है अडानी के द्वारा दिया जा रहा है, अडानी फाउंडेशन से। अडानी फाउंडेशन की तरफ से, है ना? बहुत सहयोग। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अडानी फाउंडेशन जो है आप लोगों के जीवन यापन में बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है ना? और आप जो है अडानी फाउंडेशन के लिए काफी शुक्रगुजार भी होंगे, है ना? कि अडानी ने आपको जीने का एक रास्ता दिखाया, खेती करने का एक नया तरीका बताया, आपको कैसे घर में बैठे बैठे इनकम करना है, उसी समय में उसी टाइम पर जो है आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हैं, है ना? अडानी फाउंडेशन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे कि इसके हम जानते नहीं, लेकिन फिर सीख गए लगाने। इसी में भाई बाल बच्चा जी रहे हैं, बेच रहे हैं, 2 पैसा आ रहा बा।
चलिए ठीक है, तो आपका जो शुक्रिया है वो अडानी फाउंडेशन की तरफ पहुंच जाएगा और अडानी भी अपने आप को शुक्रगुजार मानते होंगे कि आप जैसे महिलाओं को 2 रास्ता दिखाकर वो आप लोगों को जीने का एक नया मार्ग दिखा रहे हैं, नए आयाम पे पहुंचा रहे हैं। तो सत्य कुमारी जी, आप कुछ और कहना चाहेंगी अंत में? हाँ, हमारे अडानी फाउंडेशन के जो हेड इंचार्ज मनोज प्रभाकर सर जी हैं, जिसमें वो जिसको जैसे अभी सब्जी उत्पादन, जैविक सब्जी उत्पादन पर वो काम करवाते हैं, पर जो कहते हैं वो करवाते भी हैं। अच्छा, जैसे हमारा मशरूम के लिए वो चर्चा किए थे, मशरूम हमारे हर गांव में हर 15-20 महिलाओं किसानों के साथ ये कार्य करवा रहे हैं। उनका आय अच्छा, क्योंकि हम अगर सब्जी लगाते हैं तो हमारा सब्जी उत्पादन होने में 3 महीने लगता है। अच्छा, और उसको लेकर के हम मार्केट जाते हैं, बैठ करके बेचते हैं। और हमारा मशरूम ऐसा है कि हमको गांव भर नहीं जाना पड़ता है, डिमांड आता है इसका। मतलब इतनी इसकी ज्यादा डिमांड है कि आपको घर बैठे बैठे जो आप उनको मतलब सप्लाई भी नहीं दे पा रही हैं। मतलब सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है आप लोगों के पास, है ना जी। अगर तो आप और जगह मशरूम की खेती करवा पाए तो लोग जो है उसको भी फटाफट खरीद लेंगे, है ना? हाँ, बहुत, क्योंकि बीपी की और डायबिटीज ये सब काम बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा, मशरूम जो है डायबिटीज के लिए काम आता है ना? हाँ, डायबिटीज और बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए ये काम आता है। शुगर वाले जैसे पेशेंट हैं, पहले तो नहीं खाते थे, लेकिन आज वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो आज उसी को खरीद करके हमारे गांव में जितना ही शुगर पेशेंट है। चलिए सत्य कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इतना अच्छा काम किया है और यहाँ के महिलाओं को जागरूक किया है। और प्रतिमा जी जो है एक अच्छा खेती करके अपना जो है पेट का पालन भी कर रही हैं और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा भी रही हैं। और इसके पीछे जिसका हाथ है वो है अडानी फाउंडेशन। उसके जो हेड इंचार्ज मनोज प्रभाकर जी, उनको भी आप जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, है ना? अडानी फाउंडेशन से हम खाद भी बनाए हैं, खाद भी सब बारिश। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।